जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर। साथियों, आज की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बारे में। साथियों, इस तरह की प्रोटेस्ट और हिंसक प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में हो रहे हैं, जिसका ज़्यादातर असर बिहार में देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन में उपद्रवी भीड़ ने स्टेशन के कई स्टॉलों में तोड़फोड़ की है और उनका सामान बाहर फेंका है। और बिहार के मधेपुरा में उपद्रवियों ने स्टेशन में तोड़फोड़ की है। वहीं सुपौल में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन पर पत्थर बरसाए और गाड़ी संख्या 05516 डाउन पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। इसके साथ ही पूर्णिया कोर्ट से कटिहार जाने वाली 18625 अप कोसी एक्सप्रेस को सुबह 6:15 पर ही रोक दिया। अब बात दानापुर रेल मंडल की करते हैं तो दानापुर प्लेटफार्म क्रमांक 3 पर खड़ी मालदा टाउन दिल्ली एक्सप्रेस की 5 बोगियों में आग लगाई है। वहीं दानापुर स्टेशन पर सिकंदराबाद ट्रेन में भी आग लगाई है और बख्तियारपुर में खड़ी राजगीर इंटरसिटी ट्रेन के गार्ड बोगी में आग लगाई है। फतुहा में खड़ी राजगीर पटना सवारी गाड़ी के 2 डिब्बे जलाए गए। वहीं नालंदा मगध एक्सप्रेस के 5 AC कोचों में आग लगाई। वहीं आरा कुड़िया रेलवे स्टेशन पर मेमो ट्रेन को फूंका और छपरा सूलपुर के चैनवा में मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी गई। और समस्तीपुर मोहिउद्दीन नगर में जम्मू गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस की 8 बोगियाँ फूंक दी गईं। समस्तीपुर स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति के 5 कोचों को आग के हवाले कर दिया। और मुजफ्फरपुर सीहो स्टेशन पर मालगाड़ी के गार्ड वैगन में आग लगा दी गई। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर विक्रमशिला की 23 बोगियों और जनसेवा की 8 बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा सुपौल में पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई। वहीं गया पेमा रेलवे स्टेशन पर खाली क्योल गया पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन के 1 बोगी में आग लगाई। दोस्तों, यह तो बात बिहार की है, लेकिन इन उपद्रवियों ने देश के अन्य हिस्सों में भी हिंसक रूप से प्रदर्शन किया है और देश के अन्य स्टेशनों पर भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। रेलवे ट्रैक पर बाइक को फूंका गया और आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्टेशन में रूम के अंदर आग लगा दी गई है और वहां पर लगे कुर्सी, टेबल एवं अन्य उपकरण, पंखा आदि को तोड़ फोड़ कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। साथियों, अभी जो यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह बिहार का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन की है, जहां पर उपद्रवियों ने इस तरह के हिंसक कार्यों को अंजाम दिया है। साथियों, जो यह पिछले 3 दिनों से अग्निपथ के नाम पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, इसमें जानकारी के मुताबिक अब तक दानापुर रेल मंडल को 226 करोड़ का नुकसान हुआ है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक अलग अलग ट्रेनों के लगभग 50 कोच को आग के हवाले किया गया है और ट्रेन के 5 इंजन पूरी तरह खराब हो चुके हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म, बुकिंग ऑफिस एवं कंप्यूटर सिस्टम की नियंत्रण कक्षों में तोड़फोड़ की गई है और कई स्टेशनों पर कंप्यूटर सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और यह सब काफ़ी नहीं, और खबरों के मुताबिक यह सब काफ़ी नहीं, मिल रही जानकारी के मुताबिक अब इन उपद्रवियों ने लूटपाट करने का भी काम शुरू कर दिया है और एक स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर से 3 लाख रुपए की कैश लूट ली गई है। साथियों, यह भावी अग्निवीर कहे जाने वाले उपद्रवियों ने कुल मिलाकर लगभग 14 ट्रेनों को आग के हवाले किया है, जिसमें कुछ ट्रेनों को हम एनिमेशन के जरिए दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों, इन प्रदर्शनकारियों ने अमरनाथ एक्सप्रेस के AC बोगी और इंजन में आग लगाई है, जिससे देश को 23 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं लोहित एक्सप्रेस के 7 डिब्बे जलाए गए हैं, जिससे देश को 14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बिहार संपर्क क्रांति के 5 डिब्बे जलाए गए हैं, जिसमें देश को 8 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा विक्रमशिला एक्सप्रेस की 23 बोगियों को आग के हवाले किया गया है, जिससे देश को कुल 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। और जनसेवा एक्सप्रेस की 7 बोगी और इंजन में आग लगाई गई, जिससे देश को 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सुपौल पैसेंजर ट्रेन में भी आग लगाई, जिससे कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा आरा पैसेंजर ट्रेन
में भी करोड़ों का नुकसान हुआ है और मेमो पैसेंजर ट्रेन भी आग के हवाले कर दी गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं एमटी ट्रेन की 2 बोगियों को जलाकर खाक कर दिया, जिससे लगभग 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। साथियों, इन उपद्रवियों ने रेल को ही अग्निपथ बना दिया है। साथियों, आप देख सकते हैं कि यह भावी अग्निवीर हैं या देश के उपद्रवी, जिन्होंने रेलवे को ही नहीं बल्कि बसों, गाड़ियों एवं अन्य सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ रेलवे के जीआरपी थानों पर भी हमला बोला है और रेल को सुरक्षा देने वाले कर्मचारियों व अन्य स्टाफ के साथ बदसलूकी की गई है। साथियों, आप ही बताइए, क्या ऐसे लोग हमारे देश की सुरक्षा कर पाएंगे जो देश को ही नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं? इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। साथियों, हमारे देश में कोई भी आंदोलन होता है तो सबसे बड़ा नुकसान रेलवे को ही होता है। इस प्रकार के उपद्रवियों द्वारा सबसे पहले ट्रेन को ही रोका जाता है, तभी इनका आंदोलन पूर्ण माना जाता है। और हमारे देश में इस तरह का माहौल बन चुका है कि कोई भी योजना हो, केंद्र सरकार देश के भावी युवाओं के लिए कुछ सोचती है तो लोग उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं और यह पढ़े लिखे स्टूडेंट इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने लगते हैं। साथियों, देश में आंदोलन करना सबका हक है, लेकिन आंदोलन को शांतिपूर्ण करना चाहिए। यदि सरकार की किसी भी योजना से किसी को दिक्कत है तो शांतिपूर्ण आंदोलन द्वारा व सरकार के साथ इसके संबंध में मीटिंग कर पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। इसके बाद ही प्रोटेस्ट करना चाहिए, परंतु ऐसे ही नहीं कि प्रोटेस्ट के नाम पर जिस देश में आप रहते हैं उसी को जलाते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? और देश में इस तरह के हिंसक प्रदर्शन करने की ट्रेनिंग इन लोगों को कहां से मिलती है, यह समझ में नहीं आता। यह प्रदर्शन है कि देश को जलाने की साजिश, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोग देश को जलाने पर क्यों तुले हुए हैं? साथियों, इस पर आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे मिलेंगे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।